अलंकार से संस्कृत व्याकरण का प्रयोग करते हुए आज से 50 साल पहले, जब ज्ञानमती माता की उम्र केवल 40-41 साल की थी, उस समय इन्होंने किस प्रकार से अपने ज्ञान का परिचय दिया और विद्वानों को छंद शास्त्र सीखने का स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया। उस स्तुति को तो हम पढ़ते ही हैं। भारत गौरव गणी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर आपको ये सब स्तुतियां क्रम से मिलेंगी, और जो स्तुति का अर्थ बता करके भगवान का परिचय बताया जा रहा है, वो अलग कल्याण कल्पतरु स्तोत्र क्लास के नाम से अपलोड की जा रही है। इन चीजों को पढ़ करके और आगे भी उनका सतत ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सबके लिए YouTube और encyclopediajainism.com में ऑडियो अपलोड किए जाते हैं। तो 10 अक्षरी छंद से भगवान सुपार्श्वनाथ की स्तुति प्रारंभ हुई। सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में, है ना। इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए ये स्तोत्र शुरू किया है। भगवान सुपार्श्वनाथ का चिन्ह था स्वास्तिक। भगवान सुपार्श्वनाथ के शरीर का वर्ण था हरित वर्ण, और उनके माता पिता आदि का नाम, उनके पंच कल्याणक की तिथियां, उनके शरीर की अवगाहना, सब कुछ तो आ जाता है, कुछ भी छूटा नहीं। तो इस उपकार का हम सब हमेशा हमेशा स्मरण करते हुए ज्ञानमती माता जी के ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज जैन समाज के अंदर कोई ऐसा विद्वान नहीं है संस्कृत का कि जो ऐसे छंद शास्त्र अलंकार शास्त्र हमें दे सके। हजारों हजार स्तुतियां लिख करके और संस्कृत के पद्य गद्य टीकाएं सब लिख करके जो इन्होंने प्रदान की है, भारतीय साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा उपकार और जैन संस्कृति के लिए वरदान है। तो हम चलते हैं अब इस स्तुति में छठे श्लोक में। 5 श्लोक हमने पढ़े हैं, छठे श्लोक में चलते हैं। मणि राग छंद है, मणियों का राग, जहां जिस छंद के पढ़ते ही मणियों जैसा राग बिखर जाता है घर के अंदर, स्वर के अंदर, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। मणिराग छंद है 10 अक्षरी, और उसका नीचे लक्षण भी दिया है, और उसमें भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, ज्येष्ठ मासी तेजिन सूर्य द्वादशी मपुनादभिषेकै तत्तिथौ जिन रूप धरो भूत ध्यान शस्त्र धरोपि दयालु। सरल और सरस शब्द भी हैं कि कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं भी रखता है तो भी उसको थोड़ा थोड़ा इसमें अर्थ परिलक्षित हो ही जाएगा, फिर भी सामने पूरा अर्थ भी दिया हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से पूज्य माता कहती हैं, ज्येष्ठ मासी सीते द्वादशी, ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी यानी 12 को जिन सूर्य अभिषेक ही अपनात, जिनेन्द्र सूर्य, भगवान को सूर्य की उपमा दी है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में एक सूर्य उदित होता है, सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से एक माह से जन्म लेकर तीर्थंकर रूपी जिनेन्द्र सूर्य इस धरती के मिथ्यात्व अंधकार, अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को भगवान का जन्माभिषेक हुआ, यानी भगवान ने जन्म लिया, उनका जन्म कल्याणक हुआ, और इंद्र ने आकर अपने परिवार के साथ सुमेरु की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक किया। तत्तिथौ जिन रूप धरा अभूत, और उसी ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी तिथि में ही भगवान ने आगे जाकर दीक्षा धारण की। अधिकतर आप यही देखते हैं ना, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन भगवंतों ने दीक्षा धारण की। उसी तिथि में जिन रूप के धारी हुए, जिन दीक्षा धारण की, और ध्यान शस्त्र धरा अपि दयालु, ध्यान रूपी शस्त्र को जब दीक्षा ले ली तो ध्यान में खड़े हो गए, मना पर ये ज्ञानी हो गए, तो ध्यान में खड़े हो गए। तो उसमें कल्पना की है कि ध्यान रूपी शस्त्र को भगवान ने धारण कर लिया। जब किसी शत्रु का विनाश करना होता है, हाथ में तलवार या गन या तोपें लेनी पड़ती हैं। भगवान ने कौन सी तोप ली? ध्यान,
ध्यान की तोप, यानी ऐसे लीन हो गए कि इस तोप की अग्नि ने सारे कर्मों को जला दिया। तो आप ध्यान शस्त्र के धारी होकर के भी दयालु थे। ये नहीं है कि किसी के ऊपर बम फेंक दिया आपने, आपने केवल अपने कर्मों पर बम फेंका। ध्यान रूपी बम को, ध्यान रूपी शस्त्र को चलाया, तब वो कर्म नष्ट हो गए। और बाकी तो आप करुणा के सागर हैं, तो दयालु भी कह दिया। तो क्या विरोधाभास अलंकार, एक तरफ शस्त्र धारण किया और एक तरफ दयालु है। तो शस्त्र क्यों धारण किया? अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए। और दयालु किसके लिए है? प्रजा के लिए, सब जनता के लिए आपने परम दयालुता करुणा दिखाई है। इसीलिए आप जैसे राजा को पा करके बनारस नगरी की जनता धन्य हो गई थी। तो महानुभाव, इस प्रकार से हम स्तुति में थोड़ा थोड़ा ही आपको इसलिए ले चलते हैं कि हमारे कई भक्तगण एक साथ अपने घर को सजा करके रत्नत्रय महोत्सव की तैयारियां करते हैं। तो कोई बात नहीं, एक एक श्लोक के माध्यम से ही आप भगवान के परिचय को प्राप्त करते रहें। आज